स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव गोस्वामी के साथ जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार अत्याचार कर रही है, उसके बाद पूरी दुनिया भर में महाराष्ट्र सरकार पर थू थू हो रही है। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी के समर्थन में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्णव गोस्वामी के रिहाई की मांग पूरी दुनिया में हो रही है। देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग अब अर्णव गोस्वामी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार जो इतने दिनों से अत्याचार कर रही है अर्णव गोस्वामी पर, बदले की भावना से जो कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से उनकी अवैध गिरफ्तारी होती है और उसके बाद उनको जमानत भी नहीं मिल पाती है, इस पर सवाल देश की जनता खड़ी कर रही थी। लेकिन अब दुनिया भर से अर्णव गोस्वामी को समर्थन मिल रहा है। अर्णव गोस्वामी को आज सबसे लोकप्रिय पत्रकार महाराष्ट्र सरकार ने बना दिया। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी पर जुल्म ढा रही है, ये पूरी दुनिया आज देख रही है। अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश भर की जनता अर्णव गोस्वामी के साथ खड़ी हुई है। या संत समाज की बात करें, या फिर अगर हम सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं उनकी बात करें, या पत्रकारों की बात करें, देश भर की जनता अर्णव गोस्वामी के समर्थन में है। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और नेता अर्णव गोस्वामी के रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज वो लोग इस पर मौन हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते थे। वो लोग मौन हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते थे। और वो लोग भी आज मुंह पर टेप लगाकर बैठे हुए हैं, जिनको भारत में डर लगता था। फांसीवादी सरकार अगर उनको देखनी है तो महाराष्ट्र की सरकार देखनी होगी, जो उनके समर्थन में है, जो उनको बचाने के लिए इस तरीके से अर्णव गोस्वामी का मुंह बंद कराया जा रहा है। क्योंकि बॉलीवुड का सच अर्णव गोस्वामी ने दिखाया था, हाथरस का सच अर्णव गोस्वामी ने दिखाया था, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सच अर्णव गोस्वामी ने दिखाया, पालघर की घटना में संतों के लिए न्याय अर्णव गोस्वामी ने मांगा। और इसीलिए आज ये लोग अर्णव गोस्वामी के साथ नहीं खड़े हुए। वो सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग या फिर आतंकियों के साथ ही खड़े होते हैं। सोनिया गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करती हैं, आज उनकी ही सरकार इस तरीके से जुल्म ढा रही है। तो फांसीवादी सरकार के दिन लग चुके हैं, उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है। क्योंकि जनता मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगाया जाए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री अनिल देशमुख को निर्देश दिए हैं कि अर्णव गोस्वामी को उनके परिवार से मिलने दिया जाए। इसके साथ ही सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। बीजेपी के लीडर राम कदम ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है अवैध रूप से। AK-47 लेके वहां पर जो पुलिस ऑफिसर हैं वो पहुंचते हैं और ये दिखाई देता है कि एक आतंकी को भी पकड़ने के लिए ये इस तरीके से नहीं जाते हैं जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है। और जो मीडिया चैनल है कुछ, वो किस तरीके से दिखाते हैं ऑपरेशन अर्णव जैसे कोई आतंकवादी हो जो सच के लिए लड़ रहा है, एक राष्ट्रवादी पत्रकार, उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जाती है और उसके बाद उसको जेल में शिफ्ट किया जाता है क्वारंटाइन सेंटर से। और उसका जो बहाना बताया जाता है, जो कारण बताया जाता है, ये बताया जाता है कि अर्णव गोस्वामी फोन इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि उनका फोन पहले ही जब्त कर लिया जाता है। सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, जबकि उनका कोई अकाउंट ही नहीं है। अब इस तरीके से जो झूठ मुंबई पुलिस बोलती है और उसके बाद मीडिया लगातार आर्टिकल लिखने बैठ जाता है। आज भी बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही है, बहुत सारे मीडिया हाउस ऐसी खबरें चला रहे हैं, जबकि अर्णव गोस्वामी की टीम ने इस पर बताया कि सच्चाई क्या है, सच क्या है। और उसके बाद भी इस तरीके से जो मीडिया है वो अर्णव गोस्वामी के छवि को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन जनता की आवाज आप दबा नहीं सकते हैं, कितना भी आप अर्णव गोस्वामी को बदनाम करने की कोशिश कर लें, लेकिन जनता की आवाज अर्णव गोस्वामी के साथ है। अर्णव गोस्वामी की रिहाई की मांग कर रहे हैं जनता। पूरी दुनिया में अर्णव गोस्वामी के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अर्णव गोस्वामी की जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है और जमानत भी नहीं मिलती, पूरी दुनिया इसका विरोध कर रही है। अर्णव से मिलने तलोजा जेल में बीजेपी के विधायक राम कदम भी जा रहे हैं, वो जाएंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो अर्णव की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग मौन रहते हैं। RSS ने उनका जो मुखपत्र है पांचजन्य, उस पर जो कवर स्टोरी छपी हुई है उस पर अभिव्यक्ति पर आघात बताया गया है। पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है कि महाराष्ट्र सरकार एक तरफ मनमानी कर रही है, एक तरफ वो तानाशाही कर रही है और हमारे देश की जो जुडिशरी है, इसके साथ ही केंद्र सरकार है, राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। आखिर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार क्या कानून से ऊपर हो गई है? क्या वो संविधान से ऊपर हो गई है? किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ा गया था, वो भी अवैध रूप से, सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए। महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। देश की जनता समझ रही है, देख रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं हो रहा है। इसको लेकर जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसीलिए अब महाराष्ट्र सरकार अब घुटने
टेकने वाली है, क्योंकि जनता की आवाज आप ज्यादा समय तक दबा नहीं सकते। जनता लगातार अर्णव गोस्वामी के समर्थन में है, अर्णव गोस्वामी के रिहाई की मांग कर रही है। एक तरफ पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो 3 बजे हाई कोर्ट की, जब बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई होगी अर्णव गोस्वामी की जमानत को लेकर, उस पर टिकी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो अर्णव गोस्वामी के साथ अत्याचार हो रहे हैं, आपने देखा जीडी बख्शी जो रिटायर्ड जनरल मेजर हैं वो राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, कई पूर्व जो अधिकारी हैं उनके साथ ही बुद्धिजीवी जो राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं उनको ज्ञापन सौंपते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके का अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है, किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार तानाशाही कर रही है। सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, वहां की जो आम जनता है उनका जीना उन्होंने दूभर कर दिया है। किसानों की समस्याएं हैं, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, एक तरफ अव्यवस्था है, कोरोना वायरस के जो संक्रमण है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, लेकिन जनता का ध्यान भटकाने के लिए कोई तो काम करना चाहिए। कभी कंगना तो कभी अर्णव, और इस बात की शिकायत कोई विपक्ष या फिर उनके चचेरे भाई राज ठाकरे ने ही राज्यपाल से नहीं की, बल्कि उनके मंत्री जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं किशोर तिवारी, वो राज्यपाल से मिलने पहुंचते हैं और वो शिकायत करते हैं कि इस तरीके से कभी कंगना तो कभी अर्णव पर सरकार टिकी हुई है, उन पर ही किस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। बाकी जो समस्याएं हैं, बाकी जो जनता की मांगे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, कभी बिजली का घोटाला तो कभी कोरोना वायरस के जो संक्रमण है उसमें दवाइयों का घोटाला। ये महाराष्ट्र सरकार आखिर कहां जा रही है? देश की जो जनता है वो देख रही है कि उद्धव ठाकरे फैसला नहीं ले पा रहे हैं। राज ठाकरे ने भी यही कहा, ठाकरे फैसला नहीं ले पा रहे। इससे पहले हमने देखा कि राहुल गांधी ने अपना पल्ला झाड़ा था कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर कि हम वहां पर फैसला लेने की क्षमता में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार जिस तरीके से गेम खेलते हैं और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए संजय राउत के कहने पर उद्धव ठाकरे इस तरीके से फैसला लेते हैं, अर्णव गोस्वामी की अवैध गिरफ्तारी होती है। क्योंकि जो वहां के नेता हैं वो भी, जो कांग्रेस के नेता अशोक चौहान, उनका बयान आपने देखा होगा, उनको भी ये पता है कि महाराष्ट्र सरकार काम नहीं कर रही है और इससे नुकसान जो हो रहा है वो कांग्रेस का हो रहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी जो राज्य हैं वहां पर भी कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, इसीलिए वो अपना पल्ला झाड़ रहे थे। उनका ये कहना था जो दिल्ली में नेता बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो, और इसीलिए आज जो समस्याएं आ रही हैं वो यहाँ के जो नेता थे उनके कहने पर उन्होंने गठबंधन किया था। अब संजय राउत सरकार चलाने के लिए और अब जो इनका आपसी मतभेद है उसको मिटाने के लिए, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए अर्णव गोस्वामी पर शिकंजा कसते हैं। क्योंकि पालघर मामले में अर्णव गोस्वामी ने सोनिया गांधी का असली नाम एंटोनियो माइनो लिया था, जिसके बाद से ही पूरा सिलसिला शुरू होता है। अर्णव गोस्वामी पर बार बार अटैक होते हैं, उन पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। अर्णव गोस्वामी के साथ किस तरीके से बदसलूकी की जाती है, जो पुलिस वाले हैं उनके घर पर घुसकर किस तरीके से उनके परिवार के साथ मारपीट करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उलट ही वो पूरे परिवार पर केस दर्ज करा देते हैं। अर्णव गोस्वामी को जब गिरफ्तार करना होता है तो कितनी पुलिस फोर्स पहुंचती है, एसओजी वहां पर पहुंचती है, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है कि अर्णव गोस्वामी ने महिला जो अधिकारी हैं उनसे मारपीट की है। तो ये सारी चीजें, मुंबई पुलिस का झूठ एक तरफ है, दूसरी तरफ जनता का आक्रोश है, जनता की आवाज है, जनता का समर्थन है, पूरी दुनिया से अर्णव गोस्वामी के लिए समर्थन आ रहा है और इसीलिए अब महाराष्ट्र सरकार को ये समझना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार के जो दिन हैं अब वो लद गए हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होगा और बहुत दिन से जनता की मांग है, लेकिन अब बहुत ही अति हो चुकी है, तानाशाही इनकी चरम सीमा पर है। महाराष्ट्र में अब राज्यपाल एक्शन में आए हैं, लेकिन राष्ट्रपति को भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना होगा, गृह मंत्री अमित शाह को भी हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि इस तरीके से कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। कांग्रेस के राज में जो राज्य सरकारें होती थी उन पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाता था, किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता था। अगर ये सारी चीजें बीजेपी को सीखनी है तो वो कांग्रेस के पुराने दिन में जाकर और वो देखे कि किस तरीके से शासन उन्होंने किया है 70 सालों तक, इतने लंबे समय तक, तो उनको ये देखना होगा और इसी तरीके से जो जनता की मांगे हैं उसको देखना होगा और यहाँ पर फैसला लेना होगा। क्योंकि कांग्रेस जो हमेशा इस तरीके से राज करती आ रही है, आज वो फांसीवादी सरकार के चलते जो वहाँ पर शासन सत्ता में बैठे हुए हैं
वो एक पत्रकार की आवाज़ दबा रहे हैं। मीडिया की जो आवाज़ दबाई जा रही है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और उसको नष्ट करने के लिए सोनिया गांधी पूरा प्रयास कर रही हैं। जो अभिव्यक्ति की और दूसरी तरफ प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रही थी, आज वो खुद अपने जो उनकी सरकार चल रही है वहाँ पर वो गला घोट रही है लोकतंत्र की और संविधान की। तो बाद में अगर ये संविधान की लोकतंत्र की दुहाई देती हैं तो दिखाई देगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, शासन सत्ता पाने के लिए इस तरीके से बकवास कर रही हैं। सच्चाई कुछ नहीं है, ये जनता के साथ नहीं खड़ी हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो वो लोग भी आज बहुत खुश हो रहे हैं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनका ये कहना है कि अर्णब गोस्वामी जिस तरीके की पत्रकारिता करते हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं, और जो उनके साथ हो रहा है अच्छी बात है। बाकी जो सरकारें हैं उन लोगों को भी देखना होगा कि उनके राज में अगर कोई भी ऐसा लिखता है और अगर कोई भी इस तरीके से कुछ सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। और जो यहाँ पर नोएडा में बैठकर बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, कुछ ऐसे दिल्ली में बैठकर इस तरीके से बकवास करते हैं, अगर दिल्ली पुलिस उन पर ऐसे ही कार्रवाई करे तो वो केंद्र पर बहुत सारे सवाल उठाने लगते हैं। केंद्र पर ये सवाल उठाने लगते हैं कि तानाशाही चल रही है, फांसीवादी सरकार बोलते हैं, बॉलीवुड के भी लोग सामने आ जाते हैं। लेकिन आज उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं क्योंकि अर्णब गोस्वामी और उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। अर्णब गोस्वामी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और वो देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों के जो काले कारनामे हैं उसको उजागर कर रहे हैं और इसीलिए उनके साथ ये नहीं